नमो नमः। अभी हम भर्तृ द्वारा रचित नीति शतक पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सज्जन पद्धति। भर्तृ की सज्जन पद्धति क्या है? सज्जन पद्धति इसमें बता रहे हैं। अब देखिए श्लोक देखिए इसका। वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीति गुरो नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयं योषति रति लोका अपवाद भयम भक्ति शूलिनी शक्ति रा आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये सुवेते निवसंति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। यहाँ पर कह रहे हैं भर्तृ कि सद्गुणों के कारण ही सज्जन पूजनीय होते हैं। सज्जन व्यक्ति सद्गुणों के कारण मतलब अपने अच्छे गुणों के कारण ही सबके द्वारा पूजनीय होते हैं, सम्मान करने योग्य होते हैं, तभी तो वो सज्जन कहलाएंगे। अच्छे गुण हैं। और पहले हम दुर्जन पद्धति पढ़ाई थी, उसमें दुर्गुण थे, व्यक्ति के बुरे गुण थे। तो देखिए वांछा सज्जन संगमे, सज्जनों के साथ की वांछा, साथ की इच्छा करना, संगमे साथ की, सज्जनों के साथ की इच्छा करना, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति के साथ ही रहता है, रहने की इच्छा करता है। तो सज्जन व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा करना। पर गुणे प्रीति, दूसरों के गुणों से प्रेम करना। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है कि किसी व्यक्ति में एक अच्छा गुण है और उस गुण की बड़ाई करना, वरना तो सभी दूसरों के गुणों में दोष निकालते हैं। तो पर गुणे प्रीति, दूसरों के गुणों में प्रेम करना। गुरु नम्रता, गुरुओं के प्रति नम्र व्यवहार रखना। विद्यायाम व्यसनम, विद्या में रुचि यानी कि पढ़ने में रुचि रखना। स्वयं योषति रति, अपनी पत्नी से अनुराग करना, अपनी पत्नी के प्रति योषति पत्नी, अपनी पत्नी के प्रति रति अनुराग रखना। लोका अपवाद भयम, लोक निंदा से भय, लोक निंदा से डरना। लोक निंदा यानी कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हमारी कैसे बुरा कहेंगे हमारे लिए, इसलिए बुरा काम करने से डरना। है भक्ति शूलिनी, शिव जी में भक्ति रखना। शक्ति आत्मा दमने, और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रियां हमारी 11 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। तो हम जब अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे तो इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाएगा। तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। संसर्ग मुक्ति खले, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति के साथ से दूर रहना, बुरे व्यक्ति के साथ से दूर रहना। ये स्वेते निवसंति निर्मल गुणा, ये स्वच्छ गुण जिस व्यक्ति में रहते हैं, ये निर्मल गुण जिसमें रहते हैं, उन मनुष्यों को तेभ्यो नरेभ्यो नमः, उन मनुष्यों को नमस्कार है। ये जो गुण है, ये गुण जिस व्यक्ति में रहते हैं उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति सज्जन होता है और उसको नमस्कार है। यहाँ पर उसको नमस्कार किया जा रहा है। तो देखिए सज्जन व्यक्ति कैसा होता है? होते सब एक जैसे हैं, बस मनुष्य के अच्छे गुण और बुरे गुण उसको अच्छा और बुरा बना देते हैं। तो यहाँ पर सज्जन क्या है कि सज्जन व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है जिसमें अच्छे गुण हो। आपने देखा होगा कि व्यक्ति के अंदर जैसी उसकी आदतें होती हैं, वो अपनी आदतों जैसा दूसरा व्यक्ति ऐसा ही ढूंढ लेता है, उसके साथ ही वो रहता है। जैसे अच्छा व्यक्ति है वो अच्छे के साथ रहेगा, जो बुरा व्यक्ति है वो अच्छे के साथ अच्छा नहीं लगेगा उसको रहना, वो बुरे व्यक्ति के साथ ही रहना पसंद करेगा। तो सज्जनों के साथ की इच्छा करना, दूसरों के गुणों में प्रेम रखना, गुरुजनों के प्रति नम्र व्यवहार रखना। जैसे भाई शिष्य क्या है, प्राचीन समय शिष्य गुरुओं के
चरण स्पर्श करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। गुरुजनों के प्रति नम्र व्यवहार रखना, विद्या में रुचि रखना, मतलब पढ़ने में इच्छा रखना, पढ़ने की इच्छा रखना, और अपनी पत्नी के प्रति अनुराग रखना, यानी कि सिर्फ अपनी एक पत्नी पर ही विश्वस्त रहना। लोक निंदा से डरना, यानी कि लोक निंदा, समाज, हमारा लोग, आसपास के लोग उसकी बुराई नहीं करें, ऐसा कोई काम नहीं करना। तो और शिव जी में भक्ति रखना, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना, मतलब अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, अपने मन पर नियंत्रण रखना, और दुष्ट व्यक्तियों के साथ से दूर रहना। ये गुण जिस व्यक्ति में होते हैं उन मनुष्यों को नमस्कार है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, बिरले होते हैं। तो इसमें हमारा छंद है शार्दूल विक्रीडतम, शार्दूल विक्रीडतम छंद है इसमें। अब देखिए अगला श्लोक देखते हैं। विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुता युद्धि विक्रम यशसी चा अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानम। यहां पर कह रहा है कि महात्माओं के स्वाभाविक गुण धैर्य आदि होते हैं। महात्मा, महान आत्मा, अच्छी आत्मा, महान श्रेष्ठ आत्मा, महात्मा उसको कहा जाता है जो श्रेष्ठ आत्मा होती है, और इनमें धैर्य आदि जो गुण है वो स्वाभाविक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं विपत्ति धैर्य, विपत्ति में धैर्य रखना। जैसे हम पर जब विपत्ति आती है, कोई बुरा समय आता है, तो हम क्या करते हैं, धैर्य रखना चाहिए, हमें धैर्यशाली होना चाहिए कि भाई अच्छा समय, विपत्ति है तो ये टल जाएगी, बल्कि हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। तो विपत्ति में जो धैर्य रखता है, अभ्युदय क्षमा, और उन्नति में क्षमाशील होता है। उन्नति में जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है और वो बहुत ऊंचा उठ रहा होता है, तो उस समय क्षमाशील होना चाहिए, जो क्षमाशील होता है। सदसी बाक पटता, सभा में बाक कौशल, यानी कि बोलने की कुशलता दिखाना, सभा में अच्छा वक्ता होना। जब विद्वानों की सभा चल रही होती है, तो जब हमारे अंदर ज्ञान है, हम अच्छे हैं, तो हम अच्छा बोलेंगे, दूसरे के सामने अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बोलने में कुशल होना सभा में। फिर कह रहा है युद्धि विक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, वीरता दिखाना। यशसी चा अभिरुचि, यश में, अपनी कीर्ति में अभिरुचि रखना, अपना यश फैलाने में, अपनी कीर्ति फैलाने में रुचि रखना, यानी कि अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज का विकास करना और अपने आप का नाम करना, यानी कि समाज में अपना नाम अच्छा करना। तो यश में अभिरुचि दिखाना। व्यसनम श्रुतौ, श्रुतौ, और शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान में प्रवृत्ति, यानी कि अनुराग या प्रेम दिखाना। व्यसनम श्रुतौ, शास्त्र ज्ञान में अनुराग या प्रेम दिखाना, और या उनमें अपना शास्त्र ज्ञान में रुचि दिखाना। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानम, ये जो गुण है महात्माओं में स्वभाव से ही रहते हैं। प्रकृति स्वाभाविक, सिद्ध इदम ही महात्मानम, प्रकार स्वभाव से ही महात्माओं में ये गुण रहते हैं। तो महात्माओं के जो स्वाभाविक गुण हैं वो कौन कौन से हैं कि विपत्ति में धैर्य रखना, और जो उन्नति है उसमें क्षमाशील होना, सभा में बोलने में कुशल होना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश में अभिरुचि रखना, यश में अपना यश फैलाना, चारों दिशाओं में अपना यश फैलाना, और शास्त्रों के ज्ञान में अनुराग रखना, उनमें अपनी रुचि रखना। ये महात्माओं के स्वाभाविक गुण होते हैं। अब ये चीजें ऐसी हैं कि ये किसी कंपटीशन में भी आ सकती हैं, और कॉलेज स्कूल उनके उसमें भी आते हैं ये वाले श्लोक। और अब इसमें क्या है हमारा अलंकार, देखिए
अलंकार अर्थांतरन्यास है और छंद इसमें दुरत विलंबित है। दुरत विलंबित छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। द्रुत विलंबित जो छंद आता है वो छोटे श्लोक होते हैं उनमें आता है, तो ये छोटा श्लोक है इसलिए इसमें ये छंद है। अब अगला हम श्लोक पढ़ते हैं। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम च अप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्याम निर्भीभवसारा पर कथा सताम केनो उद्दिष्टम विषम असि धारा व्रतम इदम। तो इसमें कह रहा है कि सज्जनों के कठिन व्रत है, जो सज्जन जिन जिन कठिन व्रतों का पालन करते हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है कि सज्जन व्यक्ति कितने कठिन नियम अपनाता है। क्या है? प्रदानम प्रच्छन्नम, गुप्त दान देना, प्रच्छन्नम गुप्त, प्रदान दान, गुप्त दान देना, गृहम उपगते संभ्रम विधि, और घर में आए हुए अतिथि का आदर करना। घर में आए हुए अतिथि का आदर करना, जैसे हमारे घर में हमारे गेस्ट आ जाएं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, तो अतिथि का आदर करना। प्रियम कृत्वा मौनम सदसि, और प्रिय कार्य करके चुप रहना। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय कार्य करके, देखिए तत्व प्रत्यय है इसमें, मौनम चुप रहना, सदसि कथनम चाप्युपकृते, और उपकारों को अप्युपकृते, उपकारों को सभा में, सदसी सभा में, कथनम कहना, उपकारों को सभा में कहना। मतलब इसका यह है कि हम किसी के साथ, देखिए इसमें था प्रदानम गुप्त दानम, मतलब किसी के साथ अच्छा करके और चुप रहना। अब इसमें यहां कह रहा है कि सभा में चापकृत्य उपकारम, मतलब हम पर कोई उपकार करता है, हमारे साथ कोई अच्छा करता है, तो उसको हम बहुत सारे लोगों की जब सभा हो रहे होते तो उसमें कहें कि भाई उसने हमारे साथ इतना अच्छा किया था या हमारा साथ दिया, कठिन समय में साथ दिया। तो इसमें यही कह रहा है कि उपकारों को सभा में, हम पर किए गए उपकारों को, कोई दूसरा हमारे प्रति जो उपकार करता है उसको हम सभा में कहें, उसका वखान करें। अनुत्सेको लक्ष्म्या, और धन होने पर भी अनुत्सेको गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना। हमारे पास चाहे कितना भी धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भीभवसारा पर कथा, निर्भीभवसारा पर कथा, दूसरों की चर्चा, निर्भीभवसारा पर कथा, दूसरों की चर्चा होने पर भी निंदा नहीं करना, निर्भीभवसारा, निंदा नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखा है, आदत होती है, लोग जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो वो दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है, चाहे उनके साथ खड़ा है वो पर चर्चा में, ये ना, पर दूसरों की चर्चा होने पर भी, लेकिन वो स्वयं दूसरे की निंदा नहीं करता है। तो सज्जन व्यक्ति कभी किसी दूसरे की निंदा नहीं करता है, तो दूसरों की चर्चा होने पर भी निंदा नहीं करना, ये सज्जनों के लक्षण होते हैं। अब कह रहा है कि इस प्रकार तलवार की धार पर सताम केनो उद्दिष्टम विषम असि धारा व्रतम इदम, असि धारा व्रतम, तलवार की धार के समान कठिन यह व्रत सज्जनों को, केनो उद्दिष्टम, सताम केनो उद्दिष्टम, सज्जनों को किसने बताया है, किसने आदेश दिया है। देखो, इस प्रकार तलवार की धार के समान कठिन व्रत सज्जनों के लिए किसने आदेश दिया है, अर्थात किसने बनाया है। किसी ने नहीं बनाया। जब व्यक्ति इतने कठिन तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन व्रतों का पालन करेगा, नियमों का पालन करेगा, वही व्यक्ति सज्जन कहलाएगा, अन्यथा व्यक्ति दुर्जन होता है। तो इसमें, इस श्लोक में भर्तृहरि ने यही कहा है कि सज्जन व्यक्ति की पहचान बताइए कि क्या होता है, कि प्रदानम प्रचम, गुप्त दान देना, मतलब सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, किसी को दान देते हैं,
जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां एक दान पेटी होती है, हम उसमें चुपचाप दान डाल आते हैं, चाहे कितना भी डाले तो वो गुप्त दान होता है। तो हम किसी को दान कर रहे हैं तो हम दूसरों से ये नहीं कहेंगे कि हमने इसको इतना दे दिया, नहीं कहना चाहिए, यह गुप्त दान होता है। फिर कह रहा है कि घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर करना चाहिए, उसका आदर सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए हमें, और अतिथि का हम आदर करेंगे तो अभी अतिथि प्रसन्न होगा। अब कह रहा है कि प्रिय कार्य करके चुप रहना, दूसरों के प्रति हम अच्छा कार्य कर देंगे, प्रिय कार्य कर देंगे तो हमें चुप रहना चाहिए, उसका बखान नहीं करना चाहिए। और उपकारों को सभा में कहना, और हमारे प्रति कोई उपकार करता है तो उसको हमें सभा में बहुत सारे लोगों के बीच में कहना चाहिए कि हमने भाई हम पर उसने ये उपकार किए हैं। और धन होने पर भी घमंड नहीं करना, चाहे हमारे पास कितना भी धन आ जाए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरों की चर्चा होने पर भी उनकी निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, ये तलवार की धार पर है ना। तो इस प्रकार तलवार की धार के समान कठिन व्रत सज्जनों को किसने आदेश दिया था, किसी ने बताया था, किसी ने नहीं बताया है। तो जो सज्जन व्यक्ति है वो तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन व्रत का पालन करते हैं, तभी वो सज्जन बनते हैं। इसमें हमारा छंद है शिखरणी, शिखरणी छंद जिसमें 17 वर्ण होते हैं। अब हम आगे अगला श्लोक करते हैं कि करई श्लाघ्य त्यागः शिरसि गुरु पाद प्रणयता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर वीर्य अतुलम हृदि स्वच्छा व्रति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो बिना अप्य ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडन मिदम। तो देखिए यहां पर प्रसंग महापुरुषों के स्वाभाविक आभूषण, महापुरुषों में जो प्राकृतिक आभूषण है उनके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि महात्माओं में कौन कौन से स्वाभाविक आभूषण होते हैं, प्राकृतिक गुण होते हैं। देखिए करई श्लाघ्य त्याग, हाथ में प्रशंसनीय दान आदि का त्याग, करई हाथों में श्लाघ्य प्रशंसनीय दान आदि का त्याग करना, मतलब हाथों से दान देना। शिरसी गुरु पाद प्रणेता, सिर पर, शिरसी सिर पर, मस्तिष्क पर गुरु के चरणों में, चरणों का प्रेम होना, गुरु पाद गुरु के पैर, गुरु चरणों का प्रणता प्रेम रखना। तो सिर पर गुरु चरणों का प्रेम रखना मतलब कहने का है सिर को गुरु के चरणों में झुकाना, ना हमें अपना जो सिर है वो गुरु के चरणों में झुकाना चाहिए। मुखे सत्य वाणी, मुख में सत्य वाणी अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, मतलब हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम, और जो भुजाएं हैं उनमें विजय दिलाने वाला अतुलनीय पराक्रम होना चाहिए। तो हमारी जो भुजाएं हैं उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमें विजय दिलाने वाला हम पराक्रम दिखा सके, हमें वो विजय दिला सके हमें युद्ध में। तो भुजाओं में विजय दिलाने वाला अतुलनीय पराक्रम होना चाहिए। हृदय स्वच्छा व्रति, हृदय में स्वच्छ व्यवहार रखना चाहिए, व्रति व्यवहार या विचार, हृदय में स्वच्छ विचार या व्यवहार रखना चाहिए। श्रुतम अधिगतम श्रवणयो, और हमारे कानों में शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, कानों में हमें शास्त्र ज्ञान सुनना चाहिए, मतलब कानों में हमें अच्छी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें ही सुननी चाहिए, बेकार की बातें हमें कान में नहीं सुननी चाहिए। तो कानों में, हृदय में, कानों में शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए।
स्वभाव से ही, देखिए अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महता मंडन मिदम, स्वभाव से ही महान व्यक्तियों में ये सब ऐश्वर्य के बिना ही आभूषण होते हैं। ऐश्वर्येण अपि प्रकृति महताम, स्वभाव से ही व्यक्तियों में महान ये ऐश्वर्य आदि महान मंडन इदम आभूषण होते हैं। तो ऐश्वर्य के बिना भी ये आभूषण स्वभाव से ही महान व्यक्तियों में होते हैं। आया कुछ समझ में कि ऐश्वर्य आदि जो स्वभाव से ही महान व्यक्तियों में ऐश्वर्य के बिना भी ये आभूषण होते हैं। ये व्यक्ति के आभूषण होते हैं, गहने। गहने जो व्यक्ति पहनता है शरीर में, वो गहने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर आभूषण व्यक्ति में जो अच्छाइयां हैं उसकी हो रही है कि व्यक्ति में क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए। हाथों में तो प्रशंसनीय दान होना चाहिए, दान करना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए, दूसरों के लिए त्याग भी करना चाहिए, और हमें सिर हमारा गुरु के चरणों में झुकना चाहिए। मुख में सत्य वाणी होनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। ये क्या है? मनुष्य के आभूषण है। और विजय भुजोर वीर अतुलम, और भुजाओं में विजय दिलाने वाला अतुलनीय पराक्रम होना चाहिए, और हृदय में स्वच्छ विचार होना चाहिए, अच्छा निर्मल हृदय रखना चाहिए, और श्रुतम अधिगतयो श्रवणयो, और कानों में शास्त्र ज्ञान का विचार करना चाहिए। हमें कानों में शास्त्र ज्ञान ही सुनना चाहिए। बिना ऐश्वर्य के भी बिना ऐश्वर्य के भी महान व्यक्ति हैं, उनमें ये स्वाभाविक आभूषण होते हैं। महान व्यक्तियों में बिना ऐश्वर्य के ही ये आभूषण होते हैं जो वो धारण करके रखते हैं, और इसी वजह से वो महात्मा बनते हैं, महान व्यक्ति बनते हैं, इन्हीं आभूषणों की वजह से। तो इसमें छंद शिखरणी है और अलंकार इसमें विभावना है। विभावना अलंकार इसलिए है इसमें कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। शिखरणी जिसमें 17 वर्ण होते हैं। अब इसमें जो है इसकी विशेषता है कि मनुष्य में किन किन गुणों का पालन करना चाहिए, और जिस मनुष्य में ये सब गुण होते हैं वह मनुष्य अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन बन जाता है। अब देखिए आगे हमारा जो श्लोक है वो है ये प्रीणयत सुचरितै पितरसम से पुत्रो यद भर्तुरेव हित मिक्षतिम तत् कलत्रम तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। तो यहां पर कह रहे हैं प्रसंग में कि पुण्य कर्मों के फल से ही ये सब प्राप्त होते हैं। कौन कौन प्राप्त होते हैं? मतलब मनुष्य कोई बहुत बड़े पुण्य करता है जिसकी वजह से उसको अगले जन्म में अच्छे रिश्ते मिलते हैं। उन्हीं रिश्तों की यहाँ बात कर रहे हैं। कौन कौन से? कि ये प्रीणयत सुचरितै, जो अपने अच्छे चरित्र, सुचरितै अपने अच्छे चरित्र से, पितरसम अपने माता पिता को, प्रीणय प्रसन्न करे, जो अपने अच्छे चरित्र से अपने माता पिता को प्रीणय प्रसन्न करे, स पुत्रो वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितम इक्षति तत्कलत्रम, और जो भर्तुरेव अपने पति का हित चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है, जो अपने पति का हित चाहती है वही पत्नी है। तन मित्रम आपति सुखे च समक्रियम, और वही मित्र है जो आपत्ति में भी और सुख में भी समक्रियम समान रहता है, समान व्यवहार करता है। वही तन मित्र, वही मित्र है जो आपत्ति में भी और सुख में भी समक्रियम समान व्यवहार करता है। एतत्त्रयम जगति, ये तीनों जगती संसार में पुण्य क्रतो लभन्ते, जो
इस संसार में पुण्य करने वाले लोग ही प्राप्त करते हैं। इसमें कहने का ये है, इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छा मित्र वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है इस संसार में जो बहुत ही पुण्य करता है, बहुत ही पुण्यशाली होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पुत्र पुत्र कैसे होते हैं, कुपुत्र होते हैं, बहुत पुत्र जो अपने कुल का नाश कर देते हैं। बहुत से पुत्र ऐसे होते हैं जो कुल का पूरी तरह नाश कर देते हैं, उनमें इतनी खराब आदतें होती हैं, तो वो क्या है, बहुत ही बुरा होता है। और कुछ पुत्र अच्छे होते हैं जो कुल को, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, उन्नति करते हैं। और पत्नी जो अपने पति का हित चाहती है वही अच्छी पत्नी होती है, वरना कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, दूसरों के साथ अच्छा रहती हैं। आप लोग बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपने आसपास देखते होंगे। तो जो अपने पति का हित चाहती है वही अच्छी पत्नी होती है। मित्र, आज के समय में अच्छा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, और जिसको मिल जाए वो बहुत ही पुण्यशाली होता है। अच्छा मित्र कैसा होता है, जो हमें आपत्ति में, हमारे बुरे समय में भी और सुख में भी, दोनों में समान व्यवहार करता है। अच्छा मित्र जो है आपत्ति में हमारी जैसे आपत्ति में हम बुरे समय में हैं तब भी हमारे साथ खड़ा है, और हम अच्छे समय में तब भी हमारे साथ खड़ा है, बुरे समय में तब भी हमारे साथ खड़ा है, हमारा समान व्यवहार करता है हमारे साथ। हम और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी बुरे समय में हमारी, बल्कि सहायता ही करता है, वही अच्छा मित्र होता है। और आज के समय में कैसे मित्र होते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो सब अच्छे मित्र बन जाते हैं, और जब हमारा बुरा समय आता है तो सब छोड़कर चले जाते हैं, कोई अच्छा मित्र नहीं होता। तो अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छा मित्र जिनको मिल जाए वो इस संसार में बहुत ही पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो पुण्यशाली जो लोग होते हैं उनको ही अच्छे रिश्ते मिलते हैं। इसमें बसंत तिल का छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार और बसंत तिल का छंद है। बसंत तिल का छंद में 14 लक्षण होते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं श्लोक। एको देव केशवो वा शिवो वा ये लोक मित्रम भूपति वा यति वा एको वास पत्ने वा वने वा को भार्या सुंदरी वा दरी वा। इसमें कह रहा है कि मनुष्य को, इसमें देखो, एको देव, मनुष्य को एक ही का आश्रय लेना चाहिए। इसमें ये बता रहा है कि मनुष्य को एक ही व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को इस संसार में एक ही
देखिए इसमें ये कह रहा है कि एको देव, मनुष्य को इस संसार में एक ही ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए, एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, चाहे केशव हो, चाहे तो भगवान विष्णु हो या भगवान शिव हो। मतलब हमें ऐसे नहीं है कि सभी की पूजा हम करते रहे, हमें एक ही ईश्वर पर आराधना करनी चाहिए, एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो शिव जी हो या भगवान विष्णु हो। और हमारा एको मित्रम, एक ही मित्र होना चाहिए, भूपति व यतिवा, चाहे वो राजा हो या सन्यासी हो, एक ही मित्र होना चाहिए, चाहे तो वो राजा हो बहुत बड़ा हो और चाहे वो सन्यासी हो जंगल में रहता हो। एको वास, एक ही निवास स्थान होना चाहिए, हमारा एक ही निवास स्थान होना चाहिए, चाहे तो घर में ही रह ले या हम वन में ही रह लें, तो एक ही निवास स्थान होना चाहिए मनुष्य का, चाहे घर हो चाहे जंगल हो। भाई एक ही जगह रह सकता है, चाहे तो घर में ही रह सकता है जंगल में ही रह सकता है, दो जगह एक साथ नहीं रह सकता है, या दो भगवान की एक साथ पूजा नहीं कर सकते हैं। ये को भार्या, एक ही पत्नी होनी चाहिए, चाहे वो सुंदरी हो या दरी अथवा गुफा हो। यहाँ दरी गुफा के लिए आया है, गुफा पर्वत की जो गुफा होती है वो। कैसे, मतलब मनुष्य को एक तरह का ही होना चाहिए, चाहे एक पत्नी के साथ घर में रहे या वो वन में जाकर, गुफा में जाकर सन्यासी बनकर तपस्या करे, एक ही काम कर सकता है, या तो वो गृहस्थी रह सकता है या वो सन्यासी रह सकता है। इसलिए यहाँ सुंदरी और दरी आया है कि या तो स्त्री के साथ घर में रहे या गुफा में सन्यासी बनकर और तपस्या करे, एक ही चीज का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थी भी बना रहे और वो तपस्या भी करता रहे, फिर वो यति नहीं कहलाएगा, सन्यासी नहीं कहलाएगा। तो एक चीज पर ही मनुष्य को निर्भर रहना चाहिए, मतलब एक ही आश्रय लेना चाहिए, जगह जगह दो दो चीजों में, कहते हैं ना दो नाव पर पैर रखना, तो मनुष्य को दो नाव पर पैर ना रख के एक ही नाव पर सवार होकर चलना चाहिए, तभी सफल हो सकता है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही चीज में मनुष्य रहेगा तो सफल हो जाएगा, एक ही भगवान की एक समय पूजा करेगा, चाहे तो शिव जी कर लो, विष्णु कर लो, चाहे एक ही जगह रह सकता है, एक ही मित्र हो सकता है, एक ही मित्र रखना चाहिए, चाहे वो राजा हो या सन्यासी हो, ऐसे नहीं है रोज रोज अपने अलग अलग मित्र बदलने चाहिए, और एक ही स्त्री होनी चाहिए, चाहे वो सुंदरी हो या गुफा हो, गुफा में रहे। तो यहाँ पर अब हम अगला श्लोक करते हैं। देखिए अगला श्लोक हमारा क्या है, संपत्सु महताम चित्तम भवत्युत्पलम कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। यहाँ पर जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति उसके मन का बता रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति का मन कैसा होता है। तो सज्जन व्यक्ति का मन कैसा होता है कि महान महताम चित्तम, महापुरुषों का मन, संपत्सु, संपत्ति के समय, कमल के समान कोमल, कमल के समान कोमल होता है, और आपत्सु, और आपत्ति, आपत्ति में विशाल पर्वत की, विशाल पर्वत के शिला के समूह की, विशाल पर्वत के शिला के समूह, शिला के समूह की तरह कठोर होता है। तो देखिए यहाँ पर सज्जन व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, सज्जन व्यक्ति के मन का बता रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति का मन कैसा होता है। देखिए
संपत्सु महताम चित्तम, महताम चित्तम महापुरुषों का मन, संपत्सु संपत्ति के समय या उसके अच्छे समय, जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तो कैसा होता है, भवति उत्पलम, उत्पल मतलब कमल, कमल के समान कोमल भवती होता है, कमल के समान कोमल होता है। तो सज्जन पुरुष जो है, महापुरुष है, उनका जो मन है संपत्ति के समय कमल के समान कोमल होता है। और आपत्सु, आपत्ति में जब उनका बुरा समय होता है तो वो कैसे हो जाते हैं, महाशैल, विशाल पर्वत के शिला संघात, शिला के समूह की तरह, संघात कर्कशम, समूह की तरह कर्कशम कठोर हो जाता है, विशाल शिला के समूह की तरह कठोर हो जाता है। तो जो महापुरुष होते हैं उनके मन के बारे में बताया जा रहा है कि महापुरुषों के कैसे मन होता है भाई। उनका जब उनके पास संपत्ति होती है, अच्छा समय होता है, तो उनका जो मन है वो कमल के समान कोमल हो जाता है। अर्थात ये है कि संपत्ति में सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, दान देते हैं और अच्छा बोलते हैं। ऐसे नहीं है दुष्ट व्यक्ति की तरह कि संपत्ति आई तो इतना घमंड करते हैं कि अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही हैं इस संसार में, तो वो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। और सज्जन व्यक्ति संपत्ति के समय बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब उन पर विपत्ति आती है, जब कोई विपत्ति में होते हैं, वो मुसीबत में होते हैं, तो कैसे होते हैं, जो पर्वत है, पर्वत की शिला, पर्वत क्या बहुत कठोर होता है, तो पर्वत की तरह बहुत ही कठोर हो जाते हैं, अर्थात कठोर जिनको कोई डिगा नहीं सकता, इसीलिए वो महापुरुष कहलाते हैं। वो विपत्ति में भी घबराते नहीं हैं, वही महान पुरुष है, सज्जन है। बल्कि जो सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि घबराहट के मारे उनसे कुछ नहीं होता है, जबकि हमें विपत्ति में, आपत्ति में हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेकर और अपने आप को कठोर बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफल होते हैं। तो इसमें यहाँ पर सज्जन जो पद्धति है, भर्तृ की सज्जन पद्धति जो यहाँ हमने पढ़ी है अभी, इसमें सज्जनों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है और आप लोगों को ये जो समझाने की कोशिश करी है वो समझ में आ भी गया होगा। आगे हम अगली पद्धति पढ़ेंगे। धन्यवाद।